हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। एक और हॉट स्टॉक के साथ मैं इस वीडियो का एनालिसिस करूँगा। तो ये स्टॉक है इरडा। तो आप देखो कि स्टॉक जो है, स्टॉक में जब मूवमेंट आती है तो बोलते हैं टेक्निकल लीड्स फंडामेंटल। कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटल्स आने में टाइम लग जाता है लेकिन टेक्निकल लीड्स कर जाता है। तो उसका एग्जांपल है इरडा। तो इस स्टॉक को जो हमने एनालिसिस किया तो हमने ये देखा है स्टॉक को कि ये जब मार्केट, आप देखो फ्राइडे के दिन जो है काफ़ी सन्नाटा था, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, लेकिन ये स्टॉक जो है, स्टॉक में हमें एक टेक्निकल मूव दिखा और स्टॉक को हमने अपने रडार पे लिया और उसको हमने हमने अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए स्टॉक को रिकमेंड किया। ये स्टॉक वहाँ से जो है आज मंडे को 20% का अपर सर्किल लगा है। ठीक है, तो ऐसा क्या डेवलपमेंट चल रहा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है यदि आप इसमें इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। हम आज इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसका आईपीओ कैसा रहा, इसकी जो जो हमारे पास जो टेस्टिमोनियल्स और क्वेश्चंस आए हैं इसके रिलेटेड, उस पर हम आपको आंसर करेंगे। हम आपको बताने वाले हैं कि जो अपर सर्किल लगा 20%, उसके पीछे क्या रीज़न बिहाइंड है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं आगे, हमने कब स्टॉक को रिकमेंड किया, इसके बाद क्या डेवलपमेंट चल रही है, क्या ये न्यूज़ डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग है जो फंडामेंटल्स को टर्न आउट कर सकती है, अभी करंट फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे। टेक्निकल्स क्या बोलता है, टारगेट क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और जो हमारी कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं और एडवांटेज ले सकते हैं फ्यूचर में। तो आप देखो कि स्टॉक जो है, तो जैसे हमें ये स्टॉक दिखा तो हमने फटाफट जो है स्टॉक को रिकमेंड किया। आप देखो तो हमने फ्राइडे को ही स्टॉक को, फ्राइडे को कितने बजे हमने रिकमेंड किया, क्लोजिंग आवर से पहले ही जो है हमने 71 पे स्टॉक था और उसको हमने 74 से लेके 80 रुपीज़ तक का टारगेट दिया था हमने। और मंडे को खुलते खुलते जैसे बताया कि हमारे दिए हुए टारगेट 85 रुपीज़ को उसने क्रॉस कर गया और 85 पे क्लोजिंग किया स्टॉक के। तो आप देखो इस स्टॉक का जो जो डेब्यू हुआ था मार्केट में वही धमाकेदार था। आईपीओ में देखें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई थी और स्टॉक जो है 38 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और ये सब्सक्रिप्शन जो है, उसके बाद जो उसमें जो आपको प्राइस में डिमांड देखी गई वो आपको दिखा कि 32 रुपीज़ का जो इशू पैसा, मतलब कि इस कंपनी का शेयर जो है इन्वेस्टर को 32 रुपीज़ में जो मिला होगा, तो अभी वो जो है 60 चल रहा है। इसमें 87% का गेन मिला था और जो है प्रॉफिट अभी जो है एज़ पर 85 क्लोजिंग प्राइस वो बढ़ के 165 हो गया। तो हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसका एडवांटेज उन्होंने लिया है। तो हमने स्टॉक का आईपीओ में रिकमेंड किया था, तो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है, अब देखो लगातार 3 आईपीओज में उनको पैसा बना। तो इसमें एक स्टॉक है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें उन्होंने लगाया, आप देखो तो इसमें थोड़ा जूम करता हूँ इसको, तो आप देखो कि 14,720 का लॉट साइज था, वो खुलते खुलते हो गया 29,000, उसमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ उनका। और उन्होंने पूछा क्या करना, मैंने उसको होल्ड कीजिए आप स्टॉक को, वो बार बार पूछ रही हैं, मैंने उसको बोला कि आप होल्ड कीजिए। तो इसमें जो है, हाँ, तो ईडा होल्ड नाउ सेल, मैंने बोला होल्ड कीजिए। ठीक है, और इसके बाद भी जो उन्होंने ओपन मार्केट लिया है उसका भी क्वेश्चन टेस्टिमोनियल है। तो विवेक जी बोल रहे हैं कि सर ईडा का टारगेट क्या रहेगा, क्या रख सकते हैं, आई हैव बॉट 300 क्वांटिटी 50 ऑन लिस्टिंग। तो उन्होंने जो है अपने एक्साइटमेंट को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया और लिस्टिंग डे में ही जो है उन्होंने जो है खुलते खुलते 50 रुपये में ले लिया 300 क्वांटिटी। तो 15,000 की उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो हमने उनको बोला आप होल्ड कीजिए, टारगेट 80 रहेगा। और अगले दिन ही वो स्टॉक जैसे ही 85 क्रॉस किया तो फिर से पूछें सर ईडा नेक्स्ट टारगेट। तो हमने उनको बोला बाय राइट सिट टाइट, अब टारगेट की बात नहीं करना है, अब स्टॉक आपकी ग्रिप में आ चुका है। पहले क्या होता है, यदि आपको खुलने के बाद आपको लॉस हो जाता है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी में आप खुलने के बाद आप जरूर आप थोड़ा सा लॉस में होंगे, आप सोच रहे हैं क्या करूं, लेकिन आपको यदि आपकी सोच मार्केट सोच मैच कर जाती है, स्टॉक आपके ग्रुप में आ जाता है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो हमने बोला कि आप इसमें टारगेट के लिए मत आप चेज कीजिए, आप बैठिए आराम से और सिट टाइट कीजिए। ठीक है, वो हो सकता है यहाँ से 100 भी चला जाए और ऊपर भी जा सकता है। तो बोला ठीक है, तो उन्होंने लव किया है। तो इस तरह से हमारे पास टेस्टिंग डेवलपर आ रहे हैं। तो अभी आप देखो कि स्टॉक में ऐसा क्या डेवलपमेंट चल रहा है जो स्टॉक को ड्राइव कर रहा है। तो हमने कुछ जो है कुछ न्यूज़ इकट्ठा किया, तो इससे मालूम चला कि कंपनी ने जो है फ्राइडे को क्लोजिंग मार्केट आवर के बाद जो है उन्होंने एक्सचेंज को एक लेटर सबमिट किया जिसमें बताया है उन्होंने कि ईडा लॉन्चेज रिटेल डिवीज़न। अभी क्या है, रिटेल डिवीज़न को भी टारगेट कर रही है कंपनी, जिसमें बता रही है टारगेट करेगी पीएम कुसुम
रूफ टॉप सोलर एंड अदर B2C सेगमेंट्स, मतलब कि रिटेल से बिजनेस टू कंज्यूमर में जो है कंपनी जा रही है। तो इसमें जो है उन्होंने गवर्नमेंट का एक स्कीम है PM कुसुम, तो उसके अंदर जो है ये फाइनेंसिंग करी है। तो पहले हम सोचते ईडा करती क्या है। ईडा जो एक तरह से NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग करती है। आप इसको डिटेल आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। तो आप देखो कि लिखा हुआ है, इसकी इनकॉर्पोरेशन जो है 1987 हुई थी। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एडा इज मिनी रत्ना कैटेगरी गवर्नमेंट इंटरप्राइज इन द बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड एनर्जी इफिशिएंट कन्वर्सेशन। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो है फाइनेंसिंग करती है। तो अभी जो है रिटेल सेगमेंट भी वो उन्होंने इंटर किया है। तो अभी जो है ये जैसे उन्होंने अनाउंस किया, तो तो इनके ये इंट्रोड्यूस करने के इमीडिएट जो है उन्होंने जो है एक मिनट ये बताते हैं, ये जो है ये जो ऑपरेशनल हुआ था वो 5 दिसंबर को हुआ था। तो ऑपरेशन होने के बाद ही जो है इमीडिएट उनको जो है एक 58 करोड़ का उन्होंने एक लोन अमाउंट फाइनेंस कर दिया अंडर कुसुमेट। ये सब जो है टेक्निकल ट्रिगर है कि आप एक न्यू सेगमेंट में जा रहे हैं नए, तो उसमें एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मार्केट में मालूम चलती है, तो यहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है रेवेन्यू का। तो आप देख भी रहे हैं कि कंपनी जो है इंट्रोड्यूस भी किया है और जो है एक बेबी स्टेप्स आपने देखा 58 करोड़ का जो है लोन अमाउंट फाइनेंसिंग किया है। तो ईडा का यदि आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें 30% जो है सोलर एनर्जी बिजनेस आता है। ट्रेल्ड बाय विंड पावर 20% है, स्टेट यूटिलिटी 19% है और हाइड्रो पावर 11.5% है। ईडा स्टैंड्स फॉर इंडियाज सोल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है न्यूज़ डेवलपमेंट चल रहा है जो स्टॉक को जो है ड्राइव कर रहा है यहाँ से। यदि हम स्टॉक को फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली स्टॉक जो है इसमें एक ही निगेटिव है कि आप गवर्नमेंट कंपनी है तो थोड़ा सा गवर्नमेंट कंपनी लोग कॉशियस होते हैं कि कभी भी कुछ आ सकता है, OFS आ सकता है या कुछ हो सकता है। तो लेकिन यदि आप देखें कंपनी के फंडामेंटल्स जो है गवर्नमेंट के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग है। आप पहले बोलेंगे कैसे आइडेंटिफाई करें गवर्नमेंट है, तो आप यदि इन्वेस्टर में जाते हैं और प्रमोटर पर क्लिक करेंगे तब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि 75% स्टेक रखा है। तो इनके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट ने भी स्टेक रखा है, तो सब मिला कर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 86% स्टेक है जो प्रमोटर प्लस इंस्टीट्यूट के आसपास स्ट्रॉन्ग हैंड है। फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी की रिटर्न इक्विटी जो है 15% है। तो बैंकिंग वाली कंपनी में हम ROC एंड और डेट को नहीं देखते हैं, तो हम फोकस करेंगे ROE पे। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर नहीं अभी हाईलाइट हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है कि 1 से ऑलरेडी ज़्यादा होगा। कंपनी के फाइनेंस को देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ था, अदरवाइज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आप देखें कंपनी की रिटर्न इक्विटी भी हेल्दी है। आप देख रहे हैं कि 15% रिटर्न किया है। प्रॉफिट ग्रोथ में भी आप देख रहे हैं कि जो है 3 साल में या पिछले 1 साल में जब प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएगी, सेल्स में भी ग्रोथ देखा जा रहा है। तो कंपनी फंडामेंटल्स ओके है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और यदि हम स्टॉक की डेवलपमेंट में बात करें तो यहाँ पे जब वो टेक्निकल लग रहा है तो हमने स्टॉक को रिकमेंड किया फर्दर। हमने बताया ये सब जो हम बता रहे हैं सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप जाके ओपन मार्केट जब बाई मत कर लीजिए, क्योंकि आपका हार्ड मनी है, आप एनालिसिस कीजिए। ये हमारी तरफ से एजुकेशन एनालिसिस है जो आप अपने एनालिसिस में देख सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो यू कैन बाई एंड सेल, बट हमारी तरफ से ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो हमने स्टॉक को 71 रुपीज़ पे रिकमेंड किया था और 80 पे टारगेट दिया था, वो क्रॉस कर गया। अब हमारी टारगेट 90-100 तक है, इसमें हम स्टॉप लॉस 80 रुपीज़ का दिया है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो 71 स्टॉक रिकमेंड किया था। ये स्टॉक जो है अभी आप देखो कि कोई पूछता है सर ऊपर कितना जाएगा, तो आप अपसे टारगेट मत लगाओ, क्योंकि आपसे कितना जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा था ना IRCTC कितना 300 के साथ 6 चला गया। तो अपसाइड इज़ 10x, ठीक है, डाउन साइड इज़ 1x। तो अपने कैपिटल पर ध्यान रखिए, आपका कैपिटल हिट नहीं होना चाहिए। और हमने एक स्टॉप लॉस दिया है, तो ये स्टॉक 100-125 भी जा सकता है। यदि हम मान लो कि ये अभी हमने कैलकुलेशन किया है कि यदि कल जो है जैसे आज हम बता रहे हैं ट्यूसडे को मॉर्निंग बना रहे हैं, ये खुलता है स्टॉक तो 85 में यदि हम 20% ऐड करते हैं तो 102 आता है। फिर 102 में यदि हम ऐड करते हैं 1.2 से तो वो बच जाता है 102। तो मतलब कि स्टॉक यहाँ से 100 रुपये से लेकर 125 रुपये तक जा सकता है स्टॉक। ठीक है, उसके बाद अपसाइड कितना हो सकता है। अपसाइड आप पूछेंगे तो आप ऑप्टिमिस्टिक टारगेट पूछेंगे तो मैं एक बड़ा टारगेट भी आपको देता हूँ। आप देखो इसके पीयर कंपनी जो है सबकी मार्केट कैप 1-1 लाख करोड़ की हो गई है। तो मतलब कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंचना एक टेस्टिमोनियल होता है, माइलस्टोन होता है। तो मान लीजिए कि ये भी 1 लाख को हिट करेगी तो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो जाएगी। तो ये शेयर जो है आपको 400 से 500 रुपये तक जा सकता है।
तो आप इसमें 400, 450, 500 रुपये तक भी ऑप्टिमिस्ट आइए। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए, मैं कुछ साल की बात कर रहा हूँ कि कभी भी अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि स्टॉक वहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा किस तरह से फंडामेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कंपनी में प्रॉस्पेक्ट्स है, थोड़ा सा पीयर में जो है थोड़ा सा अलग डेवलप कंपनी है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो हमने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया। हमने आपको बताया कि इसके हमने जो आईपीओ में किस तरह से एनालिसिस हुआ वो हमने बताया। टेस्टिमोनियल्स दिखाया आपको। 20% में अपर सर्किट लॉक हुआ है। यदि आप टेक्निकली भी देखेंगे तो आप देखो कि स्टॉक जो है, मुझे उसी दिन जिस दिन मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था उसी दिन हमें दिख गया था कि स्टॉक जो है एक ओपनिंग मारो वजह बता रहा है जो कि काफ़ी बुलिश है। उसके बाद यहाँ पे उसने क्लोजिंग मारो वजह बनाया है कि भाई क्लोजिंग टाइम में काफ़ी बुलिश था, इस दिन ओपनिंग टाइम में काफ़ी बुलिश था और दूसरे दिन क्लोजिंग टाइम काफ़ी बुलिश था। तो स्टॉक पोटेंशियल है, स्टॉक यहाँ से और जा सकता है। तो जब तक ये सब लेवल टूटता नहीं है, जब तक ये सब लेवल टूटता नहीं है, स्टॉक नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी, स्टॉक में बुलिश रहिए। अभी अभी फ्रेश बाय करेंगे तो कॉशियस है क्योंकि स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। तो हमने स्टॉक कब रिकमेंड किया वो भी बताया आपको, न्यूज़ डेवलपमेंट बता दिया, फंडामेंटल्स किस तरह से हैं वो भी बता दिया, टेक्निकल टारगेट्स भी बताया कि आप 100, 125 और बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट जो है 400 रुपये तक भी जा सकता है। और हमारे कम्युनिकेशन चैनल जो हैं, आप चाहते हैं कि सब फर्दर डेवलपमेंट आपको मिलते रहे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जगदीश स्टॉक क्लासेस करके, जो हमने फ्री चैनल बनाया हुआ, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपको सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, jagdishjha.com पे है। वहाँ पे आप जाके हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। आप सीखना चाहते सीख सकते हैं। किस तरह सपोर्ट करना है, मेरा व्हाट्सअप है, आप जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो एनालिसिस कैसा लगा जरूर आप बताइए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन हम डे टू डे मार्केट में बनाते रहते हैं। तो इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं, आपके फ्रेंड ले सकते हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप किसी स्टॉक पर स्टक कर गए हैं, जरूर कमेंट कीजिए। और यदि हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं और उन्होंने आपने कब एंट्री लिया था जरूर बताइए। आपको कितना गेन हो रहा है, क्या आपके हमारे अर्ली रिकमेंडेशन हमारी आपको हेल्प किया, वो भी अपडेट कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।